थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मंगा लूँगा। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए, थाली अभी भी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दो, थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितने भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, मैं भूल से आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपना बर्तन ले लीजिए। साईं राम बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। बर्तन लेकर साईं राम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वह आ गए। साईं राम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोका नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब तक इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फ़ायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में अपने घर से खीर बनाकर लाया। वह बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद किया। कहा, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर मिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसने किसी चीज़ को ठोकर लगी। आवाज़ सुनकर साईं राम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया और बोला, कौन है भाई? चोर की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? साधु बोला, क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज़ जहर मिला हुआ था। मैं तो यह सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योगा अभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। संत ने कहा, भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी? करूँ, किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफ़रत नहीं की, उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। साधु ने कहा, भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छा करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं अच्छाई नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।